हाल ही में आपने इटावा का घटना देखा होगा। एक यादव जी के द्वारा भागवत कथा कहा जा रहा था, जिसमें कुछ ब्राह्मण समाज के लोग आते हैं और उनको पकड़ लिया जाता है। इनसे पूछा जाता है कि आपकी जाति क्या है। ये बोलते हैं यादव समाज से हम आते हैं। तो उनकी सवाल होती है कि आपको कथा कहने का अधिकार किसने दिया, और उनको पकड़ करके उनकी चोटी काट ली जाती है, उनका सर मुड़वा लिया जाता है। और वहां की एक ब्राह्मण महिला से कहा जाता है कि आप अपना पेशाब लेकर आइए, और इनके ऊपर पेशाब छिड़क करके कहा जाता है कि अब आप शुद्ध हुए, अब आप कथा कह सकते हैं। उनकी नाक को जमीन से रगड़ाया जाता है कि आपको कथा कहने का अधिकार किसने दिया। सवाल यह है कि कथा कहने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मणों को किसने दिया। और सबसे बड़ी बात, जब एक यादव कुल का व्यक्ति नीच होता है, शूद्र समझा जाता है, तो फिर उस यादव कुल में पैदा लेने वाले भगवान श्री कृष्ण को भी आप लोग नीच ही समझते होंगे। सबसे बड़ी चीज कि 2025 में, इस समय में, इस आधुनिक समय में, जब एक BC2 समाज के साथ इस प्रकार का भेदभाव किया जाता है, तो SC ST समाज के साथ क्या होता होगा, यह कल्पना करना भी उचित नहीं है। और जब 2025 में इस आधुनिक युग में इस तरह का भेदभाव होता है, तो 1925 और 1825 की क्या हालात होगी, 1725 की क्या हालात होगी, यह भी बड़ा सोचने वाला विषय है। सबसे बड़ी चीज यह है कि जाति के आधार पर भेदभाव हुआ है। आर्टिकल 15 के खिलाफ, ये फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है, और इसका रक्षा करने का दायित्व सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट का है। तो क्या न्याय मिलेगा उस व्यक्ति को? क्या उन ब्राह्मण समाज के ऊपर कार्रवाई की जाएगी? क्या उनको जेल भेजा जाएगा? और ये कब तक होगा? आशा करते हैं कि यादव समाज के लोगों को भी समझ में आया होगा, जिनकी आंखों में पट्टी बांध कर रखा गया था कि आप बड़े उच्च हैं, आपके ऊपर दुनिया भर का गाना बजता है कि आप सिक्सर के गोली मार दीजिएगा तो छाती का बाती तोड़ दीजिएगा, आपकी औकात है तो जाकर के उनके ऊपर कार्रवाई कीजिए, उनको रगड़वाइए उनसे ना, तब माना जाएगा। ये सवाल बड़ा गंभीर उठेगा। जय हिंद।